हेलो दोस्तों, सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जिसमें 25 एमसीक्यू लेकर आया हूं। जो क्वेश्चन लिए है वो सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो बिना स्किप किए हुए देखें। इसमें आपके 25 एमसीक्यू तैयार होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है। तो अभिलंब इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अभिलंब और आपतित किरण के बीच को आपतन कोण बोला जाता है, याद रखिए। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक केल्विन होता है। तो बर्फ का गलनांक है यह 273.16 केल्विन इकाई में होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है। तो शैवालों के द्वारा किया जाता है, याद रखिए। शैवालों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर स्थिरीकृत कर लिया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टीडी, तितली, बिच्छू और झींगा सभी किस संघ के उदाहरण होते हैं। तो आर्थ्रोपोडा संघ के उदाहरण होते, याद रखिए। टीडी, तितली, बिच्छू और झींगा है, ये सभी आर्थ्रोपोडा संघ के उदाहरण होते हैं, याद रखिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को बोला जाता है। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को घर्षण कहा जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, घर्षण कहा जाता है, याद रखिए। क्वेश्चन है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है। तो आघात वर्धनीयता बोला जाता है। आघात वर्धनीयता जिसमें धातुओं का वह गुण होता है जिन्हें उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी, याद रखिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सही उत्तर होगा। क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के लोहे के साथ अभिक्रिया करने से आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है, याद रखिए। कॉपर इसका सही उत्तर होगा। कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया करने से आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है, याद रखिए। क्वेश्चन है नेक्स्ट, रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकने वाले हिपेरिन का निर्माण होता है। रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकने वाले हिपेरिन का निर्माण लीवर में या यकृत में होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक द्रव्य में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर होती है। किसी चालक द्रव्य में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन है, जब मेरिस्टेम स्थायी ऊतकों के बीच होता है तब उसे अंतवर्षी मेरिस्टम कहा जाता है। अंतवर्षी मेरिस्टम इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, जो पौधे में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, औसत वेग के सूत्र u+v/2 में u होता है। तो u प्रारंभिक वेग को बोला जाता है। u प्रारंभिक वेग को बोला जाता है और v अंतिम वेग को कहा जाता है। v अंतिम वेग बोला जाता है, v अंतिम वेग होता है, याद रखिए। क्वेश्चन है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या मिलकर बनाते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्वेश्चन है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना अपवर्तन कहलाती है। अपवर्तन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन को अपवर्तन बोला जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो फिनोल को कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिए। क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। तो ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक डेसिबल होता है। डेसिबल इकाई से ध्वनि को ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है। नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से सियान रंग प्राप्त होता है। सियान इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में गोताखोरों के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन में निम्नलिखित में से कौन सी गैस मिलाई जाती है। तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है। गहरे समुद्र में गोताखोरों के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन में हीलियम
गैस मिलाई जाती है? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हीलियम गैस मिलाई जाती है। क्वेश्चन है डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है? डीएनए का पूरा नाम डी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। डी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? इनमें से किसे चादर के आकार में बदला नहीं जा सकता? तो पोटेशियम को नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि पोटेशियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है पारा निम्नलिखित में से किसका आयस्क होता है? तो पारा सिनेबार का आयस्क होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा पारा सिनेबार का प्रमुख आयस्क होता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? तो कर्क रोग या कैंसर रोग है, ये बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की होती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाशिक तंतु निम्नलिखित में से प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशिक तंतु निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर कार्य करता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरूप या एलियोट्रोप का उदाहरण नहीं है? तो स्टील है, इनमें से अपरूप का उदाहरण नहीं है। हीरा, ग्रेफाइट, ओजोन है, ये अपरूप के उदाहरण होते, याद रखिए। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में समान तत्वों के समूह की सामान्य विशेषता क्या होती है? आवर्त सारणी में समान तत्वों के समूह की सामान्यतः विशेषता ये होती है बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। आपको डेली क्वेश्चनों का अपडेट मिलता है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले दोस्तों, आपको डेली क्वेश्चनों का अपडेट मिलता रहेगा।